नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी दुखद खबर तमिलनाडु से भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत नहीं रहे। बिपिन रावत के अलावा हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत की भी मौत हो गई है। इस हादसे के बाद देश में दुख का माहौल है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत सभी नेताओं ने शोक जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका के असामयिक निधन से स्तब्ध और व्यथित हूँ। देश ने अपने सबसे बहादुर सपूतों में से एक को खो दिया है। मातृभूमि के लिए उनकी 4 दशकों के निस्वार्थ सेवा असाधारण वीरता और वीरता से चिन्हित थी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे। पीएम मोदी ने कहा कि वो एक सच्चे देशभक्त, उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण में बहुत योगदान दिया। उन्होंने कहा कि सामरिक मामलों पर उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण असाधारण था। उनके निधन से मुझे गहरा दुख पहुंचा है। ओम शांति। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है। उन्होंने कहा कि हमने अपने सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को एक बहुत ही दुखद दुर्घटना में खो दिया। अमित शाह ने कहा कि वो सबसे बहादुर सैनिकों में से एक थे जिन्होंने अत्यंत भक्ति के साथ मातृभूमि की सेवा की। उन्होंने कहा कि उनके अनुकरणीय योगदान और प्रतिबद्धता को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुझे गहरा दुख हुआ है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत के बाद केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि जनरल रावत ने साहस के साथ देश की सेवा की। उनका निधन सशक्त सेना और देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी के निधन के बाद परिवार के प्रति संवेदना जताता हूं। ये एक अभूतपूर्व त्रासदी है और इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। अपनी जान गंवाने वाले अन्य सभी लोगों के प्रति भी मेरी संवेदना है। इस दुख की घड़ी में भारत एक साथ खड़ा है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जनरल रावत और उनकी पत्नी के दुखद निधन पर संवेदना व्यक्त करता हूं। गडकरी ने कहा कि सशस्त्र बल के अन्य 11 लोगों की मौत पर भी संवेदना प्रकट करता हूं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।